आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 में बनी सरकार को आज 4.5 वर्ष पूरा हो गया है। हम सब जानते हैं कि इन 4.5 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने जब हमें उत्तर प्रदेश के सत्ता मिली थी, तब सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने कानून व्यवस्था थी। कानून व्यवस्था के नाम पर समाजवादी पार्टी की सरकार में हत्या, लूट, बलात्कार, जमीन पर कब्जा करना, छिनैती, माताओं बहनों का घर से निकलना दूभर हो गया था। इन 4.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून का राज प्रदेश में कायम किया है। पूरे प्रदेश से ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स या हम कह सकते हैं संगठित माफिया गिरोह पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए हैं। अब उत्तर प्रदेश में कोई भी माफिया संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, या वो जेल के सीखचों के पीछे हैं या उत्तर प्रदेश से बाहर हैं। हम सब जानते हैं कि चाहे रामपुर हो या प्रदेश का कोई जनपद हो, पूरे उत्तर प्रदेश में 10-10, 15-15 राइफलें, बंदूकें लेकर के लोग सड़कों पर निकलते थे और जनता को भयक्रांत करते थे। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स को हमने समाप्त किया है और जो छुटपुट बेमनस्ता के कारण घटनाएं हो रही हैं, उनमें भी हमने कड़ी कार्रवाई की है, किसी को भी छोड़ा नहीं है। यानी कानून का राज स्थापित करने में हमने छोटे बड़े को, परिवार के लोगों को या अन्य जो सत्ता से निकटता रखने के बावजूद यदि उन्होंने कोई आपराधिक कृत्य किया है, ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके अलावा डेवलपमेंट के मोर्चे पर हमारी सरकार ने विभिन्न विभागों के माध्यम से पूरे प्रदेश में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 7 वर्ष बीत चुके हैं। इन 7 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनको उत्तर प्रदेश लागू करने में ढेर सारी योजनाओं में प्रथम नंबर पर रहा है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने प्रधानमंत्री आवास योजना में अपने बेघरों को मकान उपलब्ध कराना था, उनको छत देना था। आज़ादी के 70-73 साल के बाद भी आज भी हम बेघरों को मकान नहीं दे पा रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक लोगों को आवास उपलब्ध कराने का काम किया है। इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों को, बड़ी संख्या मतलब जो भी डिमांड थी, लगभग 100% लोगों को हमने शौचालय भी निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज कराने का इंतजाम हमारी सरकार ने किया है। जो लोग आयुष्मान योजना में आच्छादित नहीं हो रहे थे, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी की चलाई योजना में आच्छादित करके उनको भी लाभान्वित करने का काम किया गया है। इसके अलावा कोविड प्रबंधन के दौरान आपने देखा उत्तर प्रदेश राज्य हर मामले में प्रथम नंबर पर आया। हम सब जानते हैं कि पहले जो पीपी किट और मास्क हम लोग अभी लगाते हैं, पीपी किट और मास्क के निर्माण के क्षेत्र में भारत और उत्तर प्रदेश में मात्र कुछ कंपनियां काम करती थीं। आज हालत यह है कि भारत पूरी दुनिया का दूसरे नंबर पर विदेशों को पीपी किट और मास्क भेजने वाला राष्ट्र बन गया है। अगर दुनिया के दूसरे देशों में वैक्सीन का आविष्कार हुआ, जो अपने आप को सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र कहते थे, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो, आज उन्हीं के तर्ज पर भारत ने भी वैक्सीन का निर्माण किया है और अपनी वैक्सीन के साथ साथ आज भारत में 5 वैक्सीन काम कर रही हैं। और ये भी मुझे बताने में प्रसन्नता हो रही है अपने रामपुर के लोगों को कि आज जो आंकड़ा है वैक्सीनेशन का, वो 70 करोड़ से आगे जा रहा है। हमने पहली डोज लगभग 70 करोड़ लोगों को दे दी है, दूसरी डोज भी बड़ी संख्या में लोगों को दी जा रही है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती तीसरी लहर को लेकर है। कुछ राष्ट्रों में, कुछ अन्य देशों में तीसरी लहर की भी चिंता व्यक्त की जा रही है। हमारी पूरी तैयारियां हैं। रामपुर जनपद मुख्यालय पर भी सभी जनपदों में, रामपुर को विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा, बच्चों के लिए अलग से वार्ड हमने निर्धारित कर दिए हैं। उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की है। बच्चों के वार्ड में बच्चों को महसूस हो कि वो घर में है, तो ऐसे वार्डों का निर्माण किया गया है कि वहाँ पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ, उनके बच्चों के खिलौने भी हमने अस्पताल में
रखे हैं। यदि अचानक कोई तीसरी लहर आ गई जिसका प्रकोप कहा जा रहा है रिसर्च के लिए कि बच्चों पर सर्वाधिक होगा, उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है। कोविड प्रबंधन में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद पॉजिटिव होने के बावजूद भी लगातार वो ऑनलाइन सभी जिलाधिकारियों से बात करते रहे। इसके अलावा जैसे ही निगेटिव हुए पूरे प्रदेश के लगभग सभी जनपदों का उन्होंने स्वयं भ्रमण किया और यह तय किया कैसे कोरोना कंट्रोल हो। आज मुझे बताने में प्रसन्नता हो रही है, उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन की चर्चा पूरे देश और दुनिया में है कि किस ढंग से उत्तर प्रदेश जो 24 करोड़ लोगों का प्रदेश है और हमसे 5 कंट्री है जो हमसे बड़े हैं, और उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में कोरोना को हमने नियंत्रित किया है। रामपुर में हमने नियंत्रित किया है। रामपुर में सबसे बड़ी व्यवस्था यह थी कि हमारे पास जो हमारे मरीज तो थे ही, अन्य पड़ोसी जनपदों से मरीज हमारे पास आ रहे थे। मुरादाबाद के बड़ी संख्या में मरीज हमारे पास आते थे। मैं ऐसे अवसर पर अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी बधाई देना चाहता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध कराने में रामपुर में ऑक्सीजन के बारे में कभी कोई त्राही नहीं हुई, दवाइयों के बारे में कभी कोई संकट नहीं आया, लोगों को बेड्स मिलते रहे और हमने पड़ोसी जनपद के लोगों की भी सेवा करने का काम किया है। यदि हम पूरे जो केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं यदि उनको हम बिंदुवार आपको बताएंगे तो बहुत समय जाएगा। कुछ प्रमुख बातों को आपके समक्ष हम रखना चाहते हैं। जनपद रामपुर के चतुर्मुखी विकास के लिए सरकार द्वारा विगत 4.5 वर्षों में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं पर 351 अरब 78 करोड़ 84 लाख की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। विभिन्न क्षेत्रों में 114 बृहद निर्माण परियोजनाओं यथा महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय पॉलिटेक्निक, इंटर कॉलेज, जूनियर एवं प्राइमरी स्कूल भवनों, छात्रावास, आंगनबाड़ी, नगरीय क्षेत्रों में नगरीय पुनर्गठन, पेयजल परियोजनाएं, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण परियोजनाएं, पेयजल परियोजनाएं, कॉमन सर्विस सेंटर, सद्भाव मंडल, विद्युत उपकेंद्र, सेतु निर्माण, बाढ़ सुरक्षा परियोजनाएं, ऐसी 843 संपर्क मार्गों का भी निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर आय के स्रोत को बढ़ाने के दृष्टिगत 92 करोड़ की लागत से सद्भाव मंडल सांस्कृतिक सद्भावना केंद्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा विद्युत व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किए जाने के दृष्टिगत बिलासपुर, अनवरिया, खरसौल में 3 विद्युत उपकेंद्रों के निर्माण के साथ जनपद में 1267.64 करोड़ की लागत से 765 केवीए के विद्युत उपकेंद्र एवं लाइन स्थापना कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी घोषणा में सम्मिलित कर इसको स्वीकृति प्रदान की है। त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत भी लगभग 49 संपर्क मार्गों का कार्य पूर्ण कराया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 18.72 करोड़ की लागत से एक राजकीय पॉलिटेक्निक बनाने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा विधानसभावार कुछ विशेष बातें उनके समक्ष आपको रखना चाहता हूं। बिलासपुर में 18 करोड़ 50 लाख की लागत से 8 परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं। 14 अरब 86 करोड़ 86 लाख की लागत से 21 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। 9.04 करोड़ की लागत से 3 परियोजनाएं स्वीकृत हैं या प्रस्तावित हैं। विधानसभा चमरौआ में पूर्ण परियोजनाएं 10.17 करोड़ की लागत से 4 परियोजनाएं पूर्ण, 262 करोड़ की लागत से 10 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। विधानसभा क्षेत्र मिलक 15 करोड़ 22 लाख की लागत से 7 परियोजनाएं पूर्ण हैं। 82 करोड़ 29 लाख की लागत से 14 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। 4 करोड़ 94 लाख की लागत से 3 परियोजनाएं स्वीकृत हैं या परिप्रस्तावित हैं। विधानसभा क्षेत्र स्वार 34 करोड़ 30 लाख की लागत से 7 परियोजनाएं पूर्ण हैं। 116 करोड़ 39 लाख की लागत से 8 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। 3 करोड़ 57 लाख की लागत से 3 परियोजनाएं स्वीकृत या प्रस्तावित हैं। विधानसभा क्षेत्र रामपुर 218 करोड़ 11 लाख की लागत से 16 परियोजनाएं पूर्ण हैं। 68 करोड़ 7 लाख की लागत से 6 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। 104 करोड़ 82 लाख की लागत से 2 परियोजनाएं स्वीकृत या प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त अन्य विकास कार्य जो हुए हैं उनके बारे में भी विस्तृत विवरण लिखित रूप से आपको दूंगा, लेकिन कुछ प्रमुख मैं आपको बता रहा हूं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 1,31,218 लोगों को गोल्डन कार्ड जारी करते हुए 9,501 लोगों को चिकित्सीय लाभ प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित करते हुए 1,610 लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया गया है। जननी सुरक्षा योजना में 72,467 महिलाओं को 13 करोड़ 10 लाख से अधिक का लाभान्वित किया गया है। जनपद में 2,24,281 बच्चों का नियमित टीकाकरण किया गया है। वेक्टर जनित रोगों में 1,544 मामलों पर त्वरित कार्रवाई कर तत्काल उपचार उपलब्ध कराया गया। मुख्यमंत्री आरोग्य
स्वास्थ्य मेले के तहत 42,704 लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 59,42,04,000 की धनराशि 4,952 आवास निर्मित कराए गए। वर्ष 2021-22 में 706 आवास स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 43,20,000 से 36 आवास निर्मित हुए हैं। 2021-22 में 7 आवासों का लक्ष्य के सापेक्ष 7 आवास स्वीकृत किए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 29,018 सदस्यों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1,728 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 19,800 महिला परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया गया है। कोविड-19 के दौरान चयनित 80 समूहों के 598 सदस्यों द्वारा 4,67,219 मास्क तैयार किए गए। मनरेगा के अंतर्गत 1,06,30,000 मानव दिवसों का सृजन किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 89,31,00,000 धनराशि व्यय कर 26,26,696 मानव दिवस सृजित किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 2,73,79,50,000 धनराशि का भुगतान लाभार्थियों को किया गया है। अब तक 8,859 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। पंचायती राज स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में 1,95,90,36,000 की धनराशि से 1,69,918 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया है। 294,72,000 की धनराशि से ग्राम पंचायतों में 12 अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कराया गया है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 15,30,000 की लागत से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 6 मिड डे मील सेट का निर्माण कराया गया है। 24 लाख की धनराशि से 6 ग्राम पंचायतों के पंचायत भवनों में CSC है तो अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,64,502 कृषकों के 391,30,00,000 की धनराशि हस्तांतरित की गई है। किसान क्रेडिट के माध्यम से कृषकों को 113,98,45,00,000 का फसली ऋण वितरित किया गया है। फसल ऋण मोचन योजना के अंतर्गत 64,259 कृषकों का 366,72,00,000 फसली ऋण माफ किया गया है। आपको याद होगा जब सरकार बनी थी तो पहली कैबिनेट का पहला फैसला यही था। तो रामपुर जनपद में ऐसे 64,259 किसानों का फसली ऋण माफ किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 21,341 किसानों को 12,91,00,000 का बीमा क्लेम दिया गया। 51,260 किसानों को 15,81,73,00,000 का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया। 1,356 कृषकों को उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराते हुए 7,64,90,000 का अनुदान DBT के माध्यम से कृषकों को दिया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 2,272 लाभार्थियों को कुल 10,95,37,000 की धनराशि से लाभान्वित किया गया। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 50,198 लाभार्थियों को 1,11,90,00,000 की धनराशि वितरित की गई। अत्याचार उत्पीड़न योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के 430 लाभार्थियों को 4,49,43,000 की धनराशि सहायता प्रदान की गई। राज्य सरकार की छात्रवृत्ति के अंतर्गत सामान्य एवं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं को 23,46,61,000 की धनराशि प्रदान की गई। इसके अलावा समाज कल्याण की विभिन्न योजनाएं प्रमुख रूप से 83,94,000 की धनराशि से 1,169 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदान किए गए। 33,79,00,000 की धनराशि में 13,556 दिव्यांगजनों को पेंशन दी गई। विधवा अनुदान ग्रहीता योजना के अंतर्गत 25 लाभार्थियों को कुल 2,50,000 की धनराशि प्रदान की गई। पति की मृत्यु उपरांत 45,845 निराश्रित महिलाओं को 99,92,45,000 की धनराशि से लाभान्वित किया गया। मिशन रोजगार 48 रोजगार मेले आयोजित कर 4,219 अभ्यर्थियों को रोजगार दिया गया। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत 124 लोगों को ऋण वितरित किया गया तथा 1,048 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण योजना के अंतर्गत श्रमिकों के कल्याण संचालित विभिन्न योजनाओं में 53,847 श्रमिक लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए 30,26,89,000 की धनराशि व्यय की गई। मुख्यालय क्षेत्र में
ऊर्जा के मामले में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में ऊर्जा के मामले में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पहले मात्र कुछ जनपदों को बिजली 24 घंटे मिलती थी, अब सभी जनपदों को 24 घंटे बिजली, मुख्यालय क्षेत्र में, तहसील क्षेत्र में 22 घंटे तक, ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति की गई। 1640 ग्रामों का विद्युतीकरण कर प्रत्येक परिवार के लिए विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की गई। कृषकों को सिंचाई सुविधा के लिए 2215 निजी नलकूपों का निर्माण रामपुर जनपद में किया गया। उजाला योजना के अंतर्गत 1.58 लाख LED बल्बों का वितरण किया गया। बढ़ती हुई विद्युत आपूर्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सुधार हेतु बिजनेस प्लान के अंतर्गत 3 नए 3311 विद्युत उपकेंद्र निर्माणाधीन हैं। टीकाकरण के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से VHSND सत्र पर गर्भवती महिलाओं एवं 6 वर्ष के बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण कराया जा रहा है। भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई 147 भूमाफियाओं तो अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 1736 मामलों का निस्तारण कराकर 639.76 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। नारी सशक्तिकरण के उद्देश्य से बेटियों को सरकारी तंत्र से रूबरू कराने, विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन तथा उनमें अपने कैरियर के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने के उद्देश्य से जनपद की कमान बेटियों के हाथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी प्रदेश स्तर पर सराहना की गई। सभी जनपदों में कार्यक्रम आयोजित कराए गए। रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए शहीद स्मारक को देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले जनपद के अमर बलिदानियों को समर्पित किया गया। इसके अलावा रामपुर जनपद के डेवलपमेंट के लिए ढेर सारी योजनाएं हैं। मैं जिलाधिकारी महोदय से कहूँगा आपको एक एक प्रति उपलब्ध करा देंगे। रामपुर जनपद का चतुर्मुखी विकास को, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। जो भी योजनाएं अभी लंबित हैं या जो भी डिमांड की गई है उनको हम लोग पूरा करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। रामपुर से फहद खान के साथ तासीन मोहम्मद फयाज खान। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे।